नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसे एक क्रांतिकारी कदम भी माना जा रहा है। दरअसल सरकारी स्कूलों में खासतौर पर यह शिकायत रहती थी कि टीचर्स समय पर नहीं आते हैं और कभी जल्दी निकल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आते भी नहीं हैं और हाजिरी उनकी लग जाती है, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर के जरिए होती थी कि आए, साइन किया, अटेंडेंस मार्क की और हो गया अटेंडेंस। इस तरह के आरोप कई बार लगे। हालांकि मैं सब शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह के आरोप खासतौर पर जो सरकारी सेटअप है, सरकारी स्कूल है, उसमें लगते रहे थे कि टीचर्स हाजिरी को लेकर बहुत लापरवाह रवैया बरतते हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको तमाम तरह की परेशानी होती है। और कई बार जब टीचर्स ही स्कूल नहीं आते हैं, हाजिरी लगाकर निकल जाते हैं, तो फिर बच्चे भी ये सोचते हैं कि क्या करना, बच्चे भी अपना स्कूल छोड़कर घर की ओर निकल लेते हैं। यानी कि बच्चे जो कि देश का भविष्य हैं और उनको पढ़ाने की, लिखाने की जिम्मेदारी एक तरीके से सरकारी टीचर्स के ऊपर है, वो टीचर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से नहीं निभाते। इस तरह के आरोप लगते रहे थे। बड़ी सारी क्वेश्चनिंग्स भी होती रही थी इसको लेकर, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार एक नया सिस्टम लेकर आई और इस सिस्टम को भी 8 जुलाई से लागू किया गया है। सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि अब जो रजिस्टर है उसमें मैनुअल हाजिरी, यानी कि आए और पेन से एब्सेंट प्रेजेंट मार्क कर दिया, उसकी बजाय हाजिरी अब डिजिटल होगी। यानी कि जब वो शख्स पहुंचेगा स्कूल तभी उसकी हाजिरी लगेगी और जब वो शख्स स्कूल छोड़ेगा तभी उसका आउट मार्क होगा। यानी कि पंच इन पंच आउट का सिस्टम यूपी की योगी सरकार लेकर आई और 8 जुलाई से सिस्टम को शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही सिस्टम को शुरू किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उसके बाद हमने देखा कि सरकारी शिक्षक का विरोध में उतर आए। यूपी की मैं अगर बात करूं तो 6 लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक अगर सबको मिला लिया जाए तो प्राथमिक शिक्षा में ये सारा सेटअप है, जिसमें 6 लाख के आसपास टीचर्स हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाई कराएं, इस तरीके से पढ़ाई कराएं कि उनका इंटरेस्ट जगे और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास में मौजूद रहें, ताकि टीचर्स मौजूद होंगे तभी बच्चे भी आएंगे। लेकिन हमने देखा है कि जब से इस आदेश की शुरुआत हुई 8 जुलाई से, तब से लेकर अब तक लगातार विरोध हो रहा है इस फैसले का। और जबकि पहले दिन यानी कि 8 जुलाई को जब फर्स्ट डे इसको लॉन्च किया गया, स्कीम को, डिजिटल अटेंडेंस स्कीम, डिजिटल हाजिरी स्कीम को जब लॉन्च किया गया, तो इन 6 लाख टीचर्स में से सिर्फ 6 टीचर्स ने अपनी डिजिटल अटेंडेंस दर्ज कराई थी। बाकी के टीचर्स लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी के कई जिले हैं जब पहले दिन ही इस स्कीम को लागू किया गया, इस योजना को लागू किया गया कि अब टीचर्स को डिजिटल हाजिरी देनी होगी, डिजिटल अटेंडेंस देनी होगी, तो टीचर्स पहले दिन ही हाथ पर काली पट्टी बांधकर पढ़ाते हुए नजर आए। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और मांग उठ रही है कि नहीं, इस डिजिटल हाजिरी को वापस लेना चाहिए। अब डिजिटल हाजिरी का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं और फिर मैं उस पॉइंट पर आऊंगा कि क्या टीचर्स का ये विरोध ठीक है। डिजिटल हाजिरी का मतलब यह है कि स्कूलों का जो टाइम है वो है सुबह 7:45 से दोपहर 2:30 बजे तक। यानी कि डिजिटल हाजिरी का मतलब यह है कि सुबह 7:45 से 8 बजे के बीच आपको स्कूल पहुंचना है और स्कूल पहुंचकर उस टीचर को अपनी डिजिटल अटेंडेंस दर्ज करानी होगी। वो कुछ भी हो सकता है, बायोमेट्रिक हो सकता है, आप अंगूठे का निशान दर्ज करा के वो हो सकता है, चाहे वो फेस रिकॉग्निशन मेथड हो सकता है, वो कुछ भी होगा, वो डिजिटल होगा। इसका मतलब यह है कि उस शख्स को हाजिरी के वक्त वहां पर मौजूद रहना होगा और जब वो शख्स स्कूल से निकलेगा तब भी उसको वहां पर मौजूद रहना होगा, तभी उसकी उस दिन की अटेंडेंस यानी कि इन और आउट लगेगा। यह है डिजिटल हाजिरी का मतलब। सुबह 7:45 से 8 के बीच और रात और शाम को जब दोपहर बाद आप स्कूल से पढ़ाकर निकल रहे हैं तो 2:30 बजे आपको फिर से अटेंडेंस देनी होगी। इसी के बेस पर उनकी अटेंडेंस बनेगी और फिर उनकी सैलरी बनेगी। अब शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भाई इसमें दिक्कत क्या है। अब ये स्कूल का टाइम है तो शिक्षकों को, टीचर्स को उस वक्त स्कूल में मौजूद रहना चाहिए जो स्कूल का टाइम है। वहां पर जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको पढ़ाना चाहिए। इसका विरोध क्यों हो रहा है? हालांकि कई टीचर्स का ये कहना है इस मामले में जो विरोध कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि दूर दराज के इलाके में हैं, गाँव में हैं, तो उन्हें कई बार स्कूल पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है और ऐसे में अगर वो 7:45 से 8 के बीच में अगर अपनी हाजिरी नहीं लगाते हैं तो फिर उनको सैलरी कटने का खतरा है कि उनकी जो सैलरी है वो कट हो जाएगी। तो पहले एक आध दिन जो विरोध हुआ, उस विरोध को देखते हुए इस नियम में एक छूट दे दी गई। फिर इसका जो दायरा है इसको आधे घंटे बढ़ा दिया गया। पहले 7:45 से 8 बजे तक था अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस, उसमें 30 मिनट की छूट दी गई और ये कहा गया कि ठीक है, आप 8:30 बजे तक अपनी अटेंडेंस दर्ज करा सकते हैं। 8:30 बजे तक भी अगर आप स्कूल आते हैं और डिजिटल अटेंडेंस अपनी लगा देते हैं तो फिर किसी भी तरह की एब्सेंट मार्क नहीं होगी, हाफ डे नहीं लगेगा, सैलरी नहीं कटेगी। लेकिन इसके बावजूद भी विरोध हो रहा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब आपका काम ही वही है, सरकार एक टैक्स पेयर के पैसे से आपको तनख्वाह उस काम के लिए दे रही है कि आपको स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल का जो टाइम है उस टाइम में स्कूल में रहना है, तो इसमें दिक्कत क्या है? प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है,
प्राइवेट स्कूलों में यही होता है, अगर सुबह 8 बजे का आपका टाइम है तो प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स 8 बजे पहुंच जाते हैं और अपना 3 बजे बाद पढ़ाकर स्कूल से निकलते हैं। तो जब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं तो सरकारी शिक्षकों को इस टाइम टेबल को फॉलो करने में क्या दिक्कत है? इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। कुछ एक पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको मिलता हुआ दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद जो कि अभी नगीना से सांसद बने हैं, उनका भी एक लेटर बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वो लेटर कितना सही है कितना गलत है, लेकिन वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें ये मांग की गई है कि यह फैसला पूरी तरह से अव्यवहारिक है, इस फैसले को यूपी की योगी सरकार वापस ले ले। अब सवाल ये उठ रहा है कि बच्चों के भविष्य का मसला है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स वहां पर आते हैं, तो फिर किस चीज की छूट चाहिए? अगर आप 8:30 बजे तक स्कूल आ जाते हैं तो फिर किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा, आपकी हाजिरी लग जाएगी और जब टाइम है स्कूल का तो उस टाइम पर आपको स्कूल में रहना होगा। तो मेरा सवाल यह है कि आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है? क्या आपको इस विरोध का कारण कोई समझ में आता है कि टीचर्स योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का, योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं कि टीचर्स समय से स्कूल आएं? इसका सीधा सीधा मकसद यही है कि टीचर्स समय से स्कूल आएं, बच्चों को पढ़ाएं और समय से अपने घर जाएं। कोई आपको एक्स्ट्रा रुकने के लिए नहीं कह रहा है कि आपको एक्स्ट्रा रुकना है, फालतू रुकना है या 2-4 घंटे और स्कूल में रुक के जाना है। सिर्फ अपने समय से आएं, बच्चों को पढ़ाएं, जिसके लिए आपको तनख्वाह दी जाती है, मेरे आपके हिंदुस्तान के यूपी के टैक्स पेयर के पैसे से। तो फिर दिक्कत क्या है? फिर परेशानी कहां है? तो आप मुझे बताइए, आप इस पर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आखिरकार टीचर्स विरोध क्यों कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का यह फैसला जो डिजिटल अटेंडेंस का लिया गया है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्या आपको इसमें कोई खोट नजर आता है या फिर आप इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय या अपने कमेंट्स जरूर इसमें शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि यूपी सरकार का यह फैसला कितना सही है और शिक्षकों की नजर में यह फैसला क्यों गलत है।